इस लेक्चर में जो हम डिस्कस करेंगे वो एक और सॉर्टिंग एल्गोरिथम डिस्कस करेंगे जिसको हम क्विक सॉर्ट कहते हैं। क्विक सॉर्ट जो है आल्दो इसका वर्स्ट केस ये फास्ट सॉर्टिंग एल्गोरिथम है और मोस्ट ऑफ द सॉर्टिंग लाइब्रेरीज या डिफरेंट फंक्शंस में सॉर्टिंग के लिए क्विक सॉर्ट को यूज़ करते हैं। क्विक सॉर्ट भी एक डिवाइड एंड कंकर स्ट्रेटजी है। डिवाइड एंड कंकर स्ट्रेटजी के प्रॉब्लम को पहले डिवाइड किया जाए सब प्रॉब्लम में, उसके बाद कंकर किया जाए या उसका सोल्यूशन फाइंड आउट किया जाए और उसके बाद उसको कंबाइन करें। आल्दो हम इसका वर्स्ट केस रनिंग टाइम कैलकुलेट करेंगे जो कि हमारे पास बिग O एन स्क्वायर है, लेकिन नॉर्मली इसका ऑन द एवरेज इसका रनिंग टाइम n log n है और ये कंपैरेटिवली फास्ट है एज कंपेयर टू अदर एल्गोरिथम्स। और ये मर्ज सॉर्ट की तरह नहीं है और ये जिसमें इंस्ट्रक्शन सॉर्ट में इन प्लेस सॉर्टिंग करते हैं, मीन्स कि आप जब वो उसको प्रॉपर प्लेस मिल जाए उस वक्त उसको एक्सचेंज करते हैं। तो बजाय इसके के मर्ज सॉर्ट की हम उसको डिवाइड करते जा रहे थे, उसके बाद हर एक को वन बाय वन रिप्लेस करते उसको प्रॉपर ऑर्डर में कन्वर्ट करते थे। यहाँ पे हम उसको पहले प्लेस फाइंड आउट करेंगे और प्लेस फाइंड आउट करने के बाद वहाँ पे उसको इंसर्ट करेंगे। क्विक सॉर्ट एल्गोरिथम जिस तरह से होपफुली आप लोगों को मर्ज सॉर्ट का एल्गोरिथम को याद होगा, तो उसमें अब यहाँ पे क्विक सॉर्ट में मर्ज सॉर्ट था, मर्ज सॉर्ट के एल्गोरिथम में 3 पैरामीटर थे। फर्स्ट वन था एरे जिसको सॉर्ट करना है, P था स्टार्टिंग इंडेक्स और R था एंडिंग इंडेक्स। तो अब उस वक्त तक जिस तरह मर्ज सॉर्ट में हम अप्लाई करते थे कि उस वक्त तक इसको कॉल करेंगे कि स्टार्टिंग इंडेक्स जो है एंडिंग इंडेक्स से छोटा है। अगर उससे बड़ा है तो यहाँ पे वो उसकी कंडीशन जो है फॉल्स हो जाती थी। तो इफ कंडीशन अगर ये ट्रू है तो हम इसको पार्टीशन करेंगे और पार्टीशन करने का एल्गोरिथम हम बाद में डिस्कस करते हैं, उसका कॉन्सेप्ट भी हम बाद में डिस्कस करते हैं। सिंपल के पार्टीशन करने के बाद जो पार्टीशन पॉइंट होगा हम उसको क्यों, और अगेन ये रिकर्सिव कॉल करेगा अपने आप को एरे स्टार्टिंग इंडेक्स और जो क्यू आया था क्यू से एक एलिमेंट कम और दूसरा जो एलिमेंट दूसरा पोर्शन होगा उसमें क्यू प्लस 1 से आर तक जाएगा। अब इसमें क्यू क्यों इग्नोर किया है, जब ये सॉर्ट करता है तो क्यू जो है प्रॉपर प्लेस में आ जाता है। एलिमेंट जो क्यू इंडेक्स पे होगा और बाकी जो है उससे प्रीवियस और उससे ज़्यादा वैल्यू जो है वो हमारे पास सॉर्टेड नहीं होती, तो उस पर रिकर्सिव कॉल हम अप्लाई करते हैं। पार्टीशन का एल्गोरिथम क्या काम करता है कि इसको दो हिस्सों में डिवाइड करता है। हम इसमें सबसे पहले एक पिवट पॉइंट फाइंड आउट करते हैं। पिवट है कि क्या लें कि ऐसा एलिमेंट जिसकी बेस पे हम उसको डिवाइड कर सकें। मीन्स कि अगर पिवट पॉइंट हमारे पास बिलफर्ज ये है तो इस ये सॉर्टेड प्लेस एलिमेंट आ गया तो इस साइड वाले एलिमेंट्स जो है इससे कम हो, और ये ज़रूरी नहीं है कि जो इस साइड वाले हैं वो सॉर्टेड, लेकिन ये कंडीशन ज़रूरी है कि ये वैल्यूज़ इससे कम और ये वाली वैल्यूज़ जो हैं इससे ज़्यादा। ये भी ज़रूरी नहीं है कि ये भी सॉर्टेड हो, सिर्फ ये एलिमेंट जो है पार्टीशन का एल्गोरिथम अप्लाई करते हैं तो ये सॉर्टेड अपनी प्लेस पे आ जाता है, बाकी सारे को हमें सॉर्ट करना पड़ता है। उस पर रिकर्सिव क्विक सॉर्ट का एल्गोरिथम अप्लाई करना पड़ता है, जिस तरह से यहाँ पे क्विक सॉर्ट ए बी, अब इसका इंडेक्स जो था एक्स का वो क्यू था, तो इसके लिए कॉल होना है क्यू -1 के लिए, और इधर जो है इस साइड पे था क्विक सॉर्ट ए, अब ये क्यू+1 आएगा अगला एलिमेंट और साथ
लास्ट इंडेक्स आर, यानी कि ये यहाँ से लेके इतने एलिमेंट तक स्टार, मीन्स के इसका इंडेक्स हमारे पास क्यू है, तो स्टार्टिंग इंडेक्स पी है, तो यहाँ पे इसका इंडेक्स क्या होगा लास्ट एलिमेंट का, वो होगा क्यू माइनस वन, और इससे अगले एलिमेंट का इंडेक्स क्यू प्लस वन, और लास्ट वन। इस तरह से ये क्विक सॉर्ट का एल्गोरिथम जो है काम करता है। पार्टीशन का एल्गोरिथम, और पार्टीशन के बाद दोबारा ये रिकर्सिव कॉल होती है। इस पोर्शन के लिए, ये पोर्शन में इंडेक्सेस यहाँ से स्टार्टिंग इंडेक्स पी था, पी से लेके क्यू माइनस वन, और इसका इंडेक्स क्यू प्लस वन से लेके आर तक है, तो क्यू प्लस वन से लेके आर तक ये कॉल। अब इसमें पार्टीशन के एल्गोरिथम को हम भी डिस्कस कर लेते हैं। पार्टीशन के एल्गोरिथम में जिस तरह भी आपको मैंने बताया है कि एरे जो पास कर रहे हैं पी टू आर है, और उसके तीन पार्ट्स बनेंगे। फर्स्ट पार्ट था ए पी क्यू, पी इंडेक्स से लेके क्यू माइनस वन तक, और दूसरा, और ये वैल्यूज जो थी एक्स से, जो ये क्यू एंड क्यू इंडेक्स पे जो वैल्यू है, पिवट वैल्यू है, उससे ये कम होंगी, लेस देन इक्वल टू, और दूसरा पोर्शन ए क्यू ऑफ जो है वो एक्स के इक्वल है, और अगला पोर्शन जो है क्यू प्लस वन, और ये जो है वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू हमारे पास हो सकती हैं यहाँ पे इस साइड। अब पार्टीशन का एल्गोरिथम करता क्या है, जिस तरह से ये वैल्यूज हैं, अब बिलफर्ज अब पिवट पॉइंट कौन सी वैल्यू होगी, ये डिपेंड करता है कि हम किस तरह से डिफरेंट रिसर्चेस में डिफरेंट वैल्यूज यूज की गई हैं। जो हम वो टेक्निक फॉलो करते हैं जो बुक में है। बुक में इस तरह से है कि जो लास्ट वैल्यू है उसको पिवट पॉइंट का है, और इसके साथ फिर इस पिवट पॉइंट के साथ सारी वैल्यूज को कंपेयर, और कंपेयर करते करते ये जो है फोर जो है अपनी प्लेस पे आ जाता है, बिल्कुल ये इस इंडेक्स पे आ गया, इस प्लेस पे आ गया, और इस साइड वाली वैल्यूज जो हैं वो इससे फोर से छोटी हो सकती हैं, इक्वल हो सकती हैं, और इस साइड वाली वैल्यू भी इससे बड़ी हो सकती है या ग्रेटर देन या इक्वल हो सकती है। तो इस लेकिन ये सिर्फ सॉर्टेड है, बाकी ये वाला पोर्शन भी हमें सॉर्ट करना पड़ेगा, और ये वाला पोर्शन जो इस साइड पे है ये भी हमें सॉर्ट करना। नेक्स्ट है कि पिवट किस तरह से सिलेक्ट किया जा सकता है। पिवट को सिलेक्ट करने के डिफरेंट मेथड्स हैं। लास्ट एलिमेंट किया जा सकता है, लास्ट एलिमेंट का इंडेक्स हमारे पास आर है, लास्ट एलिमेंट का इंडेक्स आर है, तो उसको ए ऑफ आर को हम कह सकते हैं कि ये पिवट एलिमेंट है, जो कि किस तरह से हम उसको डिवाइड करना है। दूसरा हो सकता है कि हम पहले एलिमेंट को कह दें कि ये पिवट पॉइंट है, या फिर रैंडमली कोई एक वैल्यू को सिलेक्ट करके उसको कह दें कि ये पिवट वैल्यू है, और उसकी बेस पे एल्गोरिथम को अप्लाई किया जा सकता है। लेकिन वो फिर डिपेंड करता है कि आपको एल्गोरिथम को उसके लिहाज से चेंज करना पड़े। हम जो इसमें डिस्कस करेंगे, हम कह रहे हैं कि जो लास्ट वैल्यू है उसको हमने कहा है कि ये जो है पिवट पॉइंट है। पिवट पॉइंट मीन्स कि डिवाइडिंग पॉइंट है वो अपनी प्लेस पे आ जाएगा, और बाकी एक साइड पे उसकी वैल्यूज कम या इक्वल हो सकती हैं, दूसरी साइड पे बड़ी या उसके इक्वल आ सकती या आ सकती। जो पार्टीशन का एल्गोरिथम है, हमने उसमें कहा था कि ये जो है हमें क्यू रिटर्न करता है। अब इस तरह से है पार्टीशन के एल्गोरिथम में, हमारे पास तीन पैरामीटर थे, ए पी स्टार्टिंग इंडेक्स, आर लास्ट इंडेक्स। पिवट एलिमेंट हमने कहा है कि जो लास्ट वैल्यू है उसको हमने पिवट एलिमेंट,
तो x जो है उसको x में स्टोर कर दिया है, लास्ट इंडेक्स पे जो वैल्यू है उसको x में स्टोर कर दिया है, और i और j के लिहाज से हम इसको मूव करेंगे और उस पर प्लेस करेंगे। i की वैल्यू जो है, जो स्टार्टिंग इंडेक्स है उससे एक कम, मीन्स अगर ये 1 है तो इसकी वैल्यू स्टार्ट कर रहे हैं 1 से, तो इसकी वैल्यू 0 होगी i। और ये लूप कहाँ से लेके कहाँ तक चला रहे हैं, स्टार्टिंग इंडेक्स से लेके r-1 तक। r-1 तक इसलिए चला रहे हैं कि r पे लास्ट एलिमेंट को तो ऑलरेडी हमने कह दिया कि वो x है। अब लास्ट एलिमेंट को अपने आप के साथ कंपेयर करने का कोई फायदा नहीं है, इसलिए वो r-1 तक एग्जीक्यूट कर रहे हैं बजाय इसके कि r तक। अब चेक करते हैं कि j की वैल्यू फर्स्ट टाइम p मीन्स 1 है, अगर वो उसके लेस देन इक्वल टू है तो हम i की वैल्यू को एक इंक्रीमेंट करेंगे और AFI और AFJ को एक्सचेंज करें, और ये उस वक्त तक करते जाएंगे जब तक उसकी वैल्यू से लेस देन इक्वल टू है। आखिर में क्या करेंगे, जो पिवट वैल्यू है उसको AFI+1 के साथ एक्सचेंज कर देंगे और i+1 को रिटर्न कर देंगे, जो हमारे पास Q की वैल्यू आएगी, जो हमने अभी क्विक सॉर्ट के एल्गोरिथम में देखी है। मैं दोबारा वो एल्गोरिथम पे आता हूँ। मीन्स के पार्टीशन का एल्गोरिथम कॉल किया है, तो पार्टीशन के एल्गोरिथम में हमारे पास जो रिटर्न करेगा वैल्यू वो क्यू की आएगी, फिर बाकी Q-1 और Q+1 के लिहाज से क्विक सॉर्ट फिल्टर से भी अपने आप को कॉल किया। ये जो है x आ गया, जिसको इंडेक्स पे वैल्यू x आएगी और इसका इंडेक्स q है, जिसे आपको मैंने पहले बताया, और बाकी यहाँ पे Q-1 और Q+1 के लिहाज से ये कॉल। एक एग्जांपल पार्टीशन एल्गोरिथम की करते हैं और उसके बाद फिर हम इसको मज़ीद डिस्कस करेंगे कि इसका रनिंग टाइम कैसे कैलकुलेट करते हैं और ये रिकर्सिवली कॉल कैसे। अब यहाँ पे ये साइड पे एल्गोरिथम लिखा हुआ है जिसको हम अप्लाई करेंगे। स्टार्ट में हमने कहा था कि ए ऑफ आर एक्स है, मीन्स के ये लास्ट एलिमेंट जो है जिसमें वैल्यू 4 है वो एक्स है। आई जो है p-1, p की वैल्यू 1 थी तो ये उससे कम आएगा। नेक्स्ट हमने कंपेयर किया और लूप एग्जीक्यूट किया था और j की वैल्यू उसमें अपडेट हो रही है, और अगर a ऑफ j जो है लेस देन इक्वल टू x है, a ऑफ j a ऑफ 2 जो a ऑफ j में 2 पड़ा है वो इसके साथ पिवट के साथ कंपेयर किया, अगर वो लेस देन है तो हम i की वैल्यू को इंक्रीमेंट करते हैं। i की वैल्यू इंक्रीमेंट हुई तो i की वैल्यू हमारे पास 1 आ जाएगी, और a ऑफ 1 को j की वैल्यू भी 1 है, a ऑफ 1 को ए ऑफ इस केस में ए ऑफ 1 को ए ऑफ 1 के साथ एक्सचेंज करेंगे, मीन्स टू नहीं देते। नेक्स्ट लूप आइट्रेशन में जे की वैल्यू 2 होगी और ए ऑफ 2 को ए ऑफ 2 में 8 पड़ा है और यहाँ पे 4 है, तो इसका मतलब है कि इसको हम एक्सचेंज नहीं करेंगे क्योंकि ये कंडीशन जो है यहाँ पे फॉल्स। नेक्स्ट टाइम 7 आ जाएगा, 7 जो है 4 के साथ कंपेयर हुआ, उसकी वैल्यू भी उससे बड़ी है तो हम उसको उसके साथ एक्सचेंज नहीं करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट है नेक्स्ट क्या होगा कि
नेक्स्ट जे की वैल्यू हमारे पास अपडेट होगी, जे की वैल्यू 1 3 4 5, और इसके लिहाज से वो वैल्यू को इसके साथ कंपेयर करेगा। यहाँ पे जो भी वैल्यू है उसको पिवट वैल्यू के साथ कंपेयर करेगा। कंपेयर करने के बाद अगर वो वैल्यू उससे छोटी है, बिल्कुल यहाँ पे हमारे पास 3 पड़ा है, तो उसको उससे 4 से छोटा है तो इसको इसके साथ एक्सचेंज कर दें। मीन्स कि यहाँ पे हमारे पास अगर 3 था, उसको इसके साथ कंपेयर किया और 4 के साथ, तो ये उससे वैल्यू छोटी है, तो ए एफ जे के इंडेक्स के साथ ए एफ आई इस केस में 3 था और ए एफ जे में का इंडेक्स 5 था, तो उनको एक्सचेंज करेंगे। एक्सचेंज करने के बाद यहाँ पे 3 आ जाएगा और जो वैल्यू यहाँ पे थी उसके लिहाज से ये आगे अपडेट हो जाता है। इसके बाद जे की वैल्यू हमारे पास मेरे पास 5 है, जे की वैल्यू 6 है और उसके इंडेक्स में वैल्यू 5 पड़ी है। इसको इसके साथ कंपेयर किया, 4 के साथ वैल्यू पड़ी है, तो लूप में ये इफ कंडीशन जो है हमारे पास एग्जीक्यूट नहीं। यहाँ पे ये वाज जगह पे आंसर में डू लिखा हुआ है, आप इसको इग्नोर भी कर सकते हैं। जिस तरह वाई के साथ डू की स्टेटमेंट लिखते, तो यहाँ पे आप इसको इग्नोर भी कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जे की वैल्यू हमारे पास 7 आ गई और उसके इंडेक्स पे 6 है। इसको 4 के साथ कंपेयर किया, वैल्यू बड़ी है, इसका मतलब है कि इसको भी ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और उसके बाद ये लूप की वैल्यू जे की वैल्यू r-1 तक हो गई है, यानी कि 8 वैल्यूज थी तो 7 आ गई है, तो लूप एग्जिट करेगा। एग्जिट करने के बाद हम आई की वैल्यू जो है थर्ड इंडेक्स है 3 है, तो उसको i+1 4 है, 4 इंडेक्स पे जो x की वैल्यू जो लास्ट वैल्यू है उसके साथ इसको स्वैप कर देंगे, ये एक्सचेंज कर देंगे। एक्सचेंज करने के बाद हमारे पास जो है 4 इधर आ जाएगा और 8 जो है लास्ट। अब यहाँ पे देखिए कि ये पिवट पॉइंट जो भी हमने सिलेक्ट किया था 4, इससे इस साइड वाली वैल्यूज जो है छोटी हैं और राइट साइड वाली वैल्यूज जो है सारी वैल्यूज जो है उससे बड़ी, और 4 का इंडेक्स जो है इस केस में 4 ही है, उसको हम रिटर्न। अभी जो हमने यहाँ पे डिस्कस किया है वो पार्टीशन का एल्गोरिथम है। पार्टीशन कैसे की जाती है, फंक्शन जो है कैसे वर्क करता है क्विक सॉर्ट में, और नेक्स्ट टाइम हम जो है इसमें देखेंगे कि क्विक सॉर्ट के लिहाज से कि ये क्विक सॉर्ट का नेक्स्ट एल्गोरिथम कॉल होगा। और उसके बाद ये एक मज़ीद एग्जांपल की शो की गई है यहाँ पे क्विक सॉर्ट पे, तो पार्टीशन का एल्गोरिथम स्पेसिफिकली एक दफ़ा रन होगा। जब उसने रन होना है तो उसके बाद ये हमारे पास पिवट है। जब इसको पे पार्टीशन एल्गोरिथम अप्लाई किया तो पिवट जो है यहाँ पे आ गया, इस साइड वाली वैल्यू तो इससे छोटी होंगी और इस साइड वाली वैल्यू जो है इससे बड़ी। फिर अगेन नेक्स्ट टाइम पिवट क्या होगा, इस साइड वाले का पिवट जो है ये वैल्यू होगी और इस साइड वाला जो इसकी राइट साइड वाला है लास्ट वैल्यू हमने कहा तो इसका पिवट पॉइंट ये है। अब इस पिवट पॉइंट के लिहाज से इसको हम सॉर्ट करेंगे, तो ये सॉर्ट हुआ, तो पिवट पॉइंट 5 जो है अपनी प्लेस पे आ जाएगा और बाकी वैल्यूज सिमिलरली इससे छोटी वैल्यूज इधर आ जाएंगी, बड़ी वैल्यूज इधर आ जाएंगी। इसी तरह 13 के लिहाज से इसको सॉर्ट करेंगे, क्विक सॉर्ट पे अप्लाई होगा तो छोटी वैल्यूज इस साइड पे आ जाएंगी और बड़ी वैल्यूज इस साइड पे। नेक्स्ट टाइम हमारे पास जो 5 से छोटी वैल्यूज थी उसका पिवट ये है और इसके लिहाज से इसको सॉर्ट करेंगे तो ये से 3 से छोटी वैल्यूज हमारे पास इस साइड पे आ जाएंगी और बड़ी वैल्यू इधर। अगेन ये प्रोसेस रिकर्सिवली कॉल होता जाएगा, तो कॉल होने के बाद हमारे पास एक टोटल जो है एरे सॉर्ट होके आ जाएगा। यहाँ पे इस लेक्चर को फिनिश करते हैं।
sort to